और बड़ी खबर, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल हो गई है। सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने 50 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया है। आय से अधिक संपत्ति का यह मामला है जिसमें चौटाला दोषी करार दिए गए थे और आज सजा का ऐलान हो गया है। उनकी मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ चुकी हैं। आपको मालूम है ओम प्रकाश चौटाला पहले ही 10 साल जेल में काट कर आ चुके हैं और इस मामले में 4 साल उनको और जेल में बिताने होंगे। 50 लाख का जुर्माना भी उन पर लगाया गया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सजा का ऐलान हो गया है। 4 साल की सजा उनको आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनाई गई है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं। प्रभाकर मिश्रा, 4 साल की जेल हुई है ओम प्रकाश चौटाला को। विपनेश, आय से अधिक संपत्ति मामले में अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ओपी चौटाला को उनके उम्र को देखते हुए जो कल दलीलें दी गई थी उसमें बार बार चौटाला की तरफ से कहा गया कि वो करीब 90% विकलांग हो गए हैं। उसके बाद उनकी उम्र है वो 87 ईयर्स है, इसलिए उनके साथ रियायत होनी चाहिए। और इस तरह से उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जेल में उनके कंडक्ट बहुत अच्छे रहे हैं। जेल से उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है और ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी गई और कोर्ट से रियायत की मांग की गई थी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट है जहाँ पर MP MLAs और राजनीतिज्ञों के केस चलते हैं, वहाँ से मेरे पीछे राउज एवेन्यू का कोर्ट है। तो यहाँ से जो सज़ा का ऐलान हुआ है वो 4 साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगाया गया है ओपी चौटाला पर। और इसमें खास बात यह है कि जैसा कि आपने बताया कि टीचर भर्ती घोटाला में 10 साल की सजा उन्हें हुई थी। माफ़ कीजिएगा, ये 4 साल और 50 लाख का जुर्माना है। इसके साथ कुछ उनकी प्रॉपर्टी भी कुर्क की जाएंगी। हालांकि CBI की तरफ से ये बात की गई थी कि चूंकि इस मामले में जो आरोप लगे हैं वो ये लगा था कि जो आय से अधिक संपत्ति के जो आरोप हैं वो करीब इनकी आय जितनी थी उससे 190% ज़्यादा इनके पास संपत्ति पाई गई थी जब इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 2005 में FIR दर्ज हुई थी। तो फाइनली ये हुआ कि अब इसमें जो 4 साल इनको जेल की सज़ा हुई है, उस जेल की सज़ा में कितना वो जेल के भीतर रहेंगे, कितने साल और भीतर रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए कि उनकी तरफ से, उनके वकील की तरफ से क्लेम किया गया था कि चूंकि JBT भर्ती घोटाला में वो जेल में रह चुके हैं, इसलिए 10 साल की सज़ा उनको मिली थी, इसलिए उनको जेल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखना होगा कि किस तरह से बाकी लीगल प्रोसेस क्या चलता है। लेकिन इस उम्र में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा रसूखदार नेता जो 5 साल तक किसी सूबे का मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी इतनी हैसियत रही हो, जिसका पूरा परिवार इतना प्रभावशाली रहा हो, वो 10 साल की सज़ा काटता है। उसके बाद फिर दूसरी सज़ा होती है, 4 साल की दोबारा सज़ा होती है। तो ये अपने आप में बताता है, ये मुझे लगता है कि देश के सभी राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए कि पब्लिक लाइफ में हैं, अगर सरकार में हैं, तो इस तरह की चीज़ों से एक चौटाला के जरिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश है कि अगर आप उनके परिवार के का कोई यहाँ पर आए हैं, मैं ये देखें किस तरह से है कुछ इस फैसले के बाद। चूँकि इस केस में ओपी चौटाला के साथ साथ 2 उनके बेटे भी का नाम भी इस FIR में था। हालांकि उनका अलग से उनका ट्रायल चलेगा। तो अभी की खबर यही है कि ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की जेल और 50 लाख रुपये जुर्माना लगा है। उम्र 87 साल है और वो बीमार रहते हैं। कोर्ट में उन्होंने कहा था कि खुद से वो कपड़ा तक नहीं पहन सकते हैं, इसलिए उनको साथ रियायत होनी चाहिए। और अभी तक यहाँ जो कानून कवर करने वाले और कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर से जो मेरी बात हो रही थी और हरियाणा के जो यहाँ पत्रकार थे उनसे जो बात हुई तो उन्होंने ये मान के चल रहे थे कि 2 साल से 3 साल की सज़ा होगी, लेकिन 4 साल की सज़ा हुई है। अब ये देखना है कि उनको यहाँ से जमानत मिलती है या एक बार फिर चौटाला को जेल जाना पड़ता है। प्रभाकर मिश्रा, CBI ने कड़ी सजा की मांग की थी, क्या अधिकतम यही थी या फिर जो आप बता रहे हैं कि उनकी उम्र ज्यादा है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, ये रियायत कोर्ट ने दी है इसको देखते हुए? पहली बात ये कि अभय चौटाला जो ओपी चौटाला के बेटे हैं वो अभी आए हैं, अंदर गए हैं। और जो आपने सवाल पूछा था वो सवाल ये कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अधिकतम 7 साल की सज़ा होती है का प्रावधान है। कम से कम 1 साल और अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान होता है। CBI ने अधिकतम सज़ा की मांग की थी। ओपी चौटाला की तरफ से ये मांग की गई थी कि उनके सेहत को देखा जाए, जेल में उनके कंडक्ट को देखा जाए, जाँच के दौरान उनके कंडक्ट को देखा जाए और किस तरह वो उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो करीब विकलांग हो चुके हैं। तो ऐसे में उनके साथ रियायत बरती जानी चाहिए। और मुझे लगता है कि उनकी उन दलीलों को कोर्ट ने कंसीडर किया है और 7 साल जो अधिकतम सजा का प्रावधान है
उसमें 4 साल की सजा का ऐलान हुआ है और 50 लाख जुर्माना। इसके साथ ये भी है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टी भी कुर्क करने का आदेश दिया गया है। ये सीबीआई की तरफ से मांग भी की गई थी, चूंकि आय से अधिक संपत्ति में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में न केवल जेल की सज़ा होती है बल्कि जुर्माना भी लगाया जाता है। तो यहाँ जुर्माना भी है और कुछ संपत्ति कुर्क करने की का भी आदेश है, जिसका आदेश पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा किन किन प्रॉपर्टीज को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। तो ये खबर इस लिहाज से बड़ी है, ये 4 साल की सजा और 50 लाख जुर्माने का नहीं, इस खबर के मायने ये हैं कि राजनीति में अगर कोई है तो उसे सावधान रहना चाहिए, नहीं तो उम्र के 87वें साल 90 साल मौत के दरवाजे पे खड़े राजनीतिज्ञ को अगर वो भ्रष्टाचार में दोषी पाया जाता है तो उसकी दशा, उसकी दुर्दशा ओपी चौटाला की तरह हो सकती है, जेल जाना पड़ सकता है। ये सबक है, 10 साल की सजा के बाद एक बार दूसरी बार सजा, 4 साल की और सजा। तो ये सबके लिए सीख है, सभी राजनेताओं के लिए सीख है, जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हों, जो मंत्री के कुर्सी पर बैठे हों, इसलिए कि कानून के सामने सब बराबर हैं। देर होता है, अंधेर नहीं होता है। ये 1996 से लेकर 2005 का मामला था, आज 20 साल बाद, करीब 20 साल बाद एक बार फिर जेल जाने की नौबत आ गई। लेकिन प्रभाकर मिश्रा, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है, देखिए अदालतें तो अपना काम कर रही हैं और ये कड़ा संदेश दे भी रही हैं कि अगर आप गलत करोगे तो उसकी सजा आज नहीं तो कल आपको मिलेगी। लालू प्रसाद यादव का भी मामला सामने है, ओम प्रकाश चौटाला का भी मामला सामने है, ऐसे और भी बड़े लीडर हैं, उनको भी अदालत के उन्होंने मामले सुने हैं, सजा भी सुनाई है, लेकिन क्या उसका असर हुआ है? आज भी आप देखिए करप्शन के कितने मामले सामने आ रहे हैं। विपनेश, हम ये नहीं कह सकते कि उसका असर नहीं होता है, असर हो रहा है और निश्चित तौर पर इसका असर होता है और सज़ा इसीलिए दी जाती है, सज़ा डिटरेंट का काम करती है। और मैं जो ये कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला को एक बार सज़ा मिली थी, ये दूसरी सज़ा है, इससे सबक मिलना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं, जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इस खबर को जो लोग भी देख रहे होंगे, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले, वो चाहे मुख्यमंत्री किसी राज्य का हो या मंत्री हो, तो उन्हें ये बात तो जरूर परेशान करेगी कि उनकी भी स्थिति कोई लालू प्रसाद यादव या ओम प्रकाश चौटाला की तरफ कहीं नहीं हो। इसलिए सावधान हो सकते हैं, क्योंकि उम्र के 85 साल के बाद 90 साल की उम्र में, 87 साल की उम्र में जेल जाना कितनी पीड़ादायक हो सकती है। मुझे लगता है कि सभी राजनेताओं को इस घटना से कम सबक लेनी चाहिए कि अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, अगर आपने कुछ गलत किया है, सही बात, तो अदालत में और कानून में, आईपीसी में कहीं भी उम्र के आधार पर रियायत का प्रावधान नहीं आता। ये आपने सही कहा प्रभाकर मिश्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।